हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए और दिल से उनकी एनर्जी को फील करिए। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिए। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज का टॉपिक है चुपके चुपके आपसे प्यार कर बैठे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो उन्हें साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, उनकी केयर करता है, पर कभी अपनी फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हो सकता है आप भी कभी कंफ्यूज हुए हो, है ना, कि क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और। अगर फील करते हैं तो बोलते क्यों नहीं है ना। तो आज हम टैरो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों क्यों वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और क्या वो कभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये अपनी डीप इमोशनल टैरो का रीडिंग। ठीक है, तो कार्ड्स निकालते हैं, देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। लेकिन इसके पहले ये ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज बताएं। जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उनके बारे में प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, पहले इतने ही कार्ड्स देख लेते हैं क्योंकि कार्ड्स अभी नहीं निकल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है। डेथ का कार्ड बहुत ही प्यारा। ये सब कप्स आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हर्मिट। अगला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यह है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड टावर। तो हम टावर से रख के ही शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड यही आया है क्योंकि ठीक है, सबसे नीचे था, पहला कार्ड यही आया है। तो यहाँ पे टावर। ओके, तो यहाँ से चीजें चेंज होती चली जा रही हैं। सबसे पहले साइन बता दूं आपको, तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे नहीं है, सॉरी। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सो ये कार्ड्स आए हैं आप सबके सामने। तो टावर की एनर्जी, मुझे ये कार्ड काफी क्लियरली बता रहा है कि उनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली जो है ना डेवलप हुई हैं, अचानक से हुई हैं। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो आपसे इतने अटैच हो जाएंगे, इतना ज्यादा जो है अटैचमेंट आपसे बढ़ जाएगी। ये कार्ड काफी क्लियर बता रहा है यहाँ पे टावर की एनर्जी। ठीक है, तो ये कार्ड काफी क्लियर है कि उनके उनके लिए जो ये प्यार है ना, एक इमोशनल झटका है। इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति को प्यार होगा, है ना, इस व्यक्ति को किसी से अट्रैक्शन होगा, लेकिन हुआ, आपसे हुआ। जैसे जैसे कोई पुरानी सोच या उनके बिलीफ सब कुछ एक मोमेंट में जैसे हिल गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। वो आपसे प्यार तो कर बैठे हैं, लेकिन इस प्यार ने उनकी जो इनर वर्ल्ड है कंप्लीटली एकदम से हिला के रख दिया है। ठीक है, क्यों कह नहीं पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस व्यक्ति को डर है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। शायद वो इस कनेक्शन को ना
खोने से डरते हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी ऐसी ही बात करता है कि कुछ खो जाएगा, ठीक है? तो उन्हें डर है एंड वो इस कनेक्शन को लूज करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर कहें तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्हें इमोशनली एक तरीके से अनस्टेबल कर रहा है ना? या कहे तो देखो टावर की एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके इमोशन इतने इंटेंस हैं कि कभी वो खुद को समझ भी नहीं पाते हैं, है ना? उनका प्यार नॉर्मल नहीं है गाइस, ठीक है? ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग है, पर इसी वजह से वो कन्फ्यूज़ और डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति चुप भी हैं, ठीक है? हालाँकि सारे कार्ड्स मैं बताऊँगी कि क्यों चुप हैं, लेकिन इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि ये खोने से डरते हैं, इसलिए ये व्यक्ति आपसे थोड़ा-सा बोलने में डरते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी-कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है जो सबसे ज़्यादा हिला देता है और आपके पार्टनर की स्थिति सेम वही हुई है। अगला कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स, कप्स मीन्स प्यार, प्यार, मोहब्बत, प्यारी बातें, है ना? तो ये एनर्जी बता रही है कि भाई आपके पार्टनर को प्यार तो हुआ है आपसे, नो डाउट, है ना? चाहे ये व्यक्ति आपसे कहे ना कहे, लेकिन आप मान लो कि ये व्यक्ति प्यार करते हैं, ठीक है? देखो, जहाँ टावर ने उनकी दुनिया को हिला रख के रखा था, वहीं एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उस ब्रेकडाउन के बाद ना उनके दिल में प्योर इमोशंस का एक नया फ्लो स्टार्ट हो चुका है और वो फ्लो आपके लिए है। वो आपसे सिर्फ अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके लिए डीपली फील करते हैं। एक ऐसा प्यार जो क्लीन है, जेन्युइन है और एकदम दिल से निकलता है। दिल से एहसास होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना? तो उनके दिल में आपके लिए ना बहुत केयर है, इमोशनल कनेक्शन है और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो आपको खुश देखे, आपके साथ खुश रहे। आपको खुश देखना सबसे पहली इनकी एनर्जी बताती है एंड आपके पर्सन चुप क्यों हैं? तो मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ओवरफ्लो हो रही हैं। है ना? पर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। वो डरते हैं कि कहीं उनकी फीलिंग्स उन्हें एक होता है ना कि उनकी वैल्यू ना बता दे, है ना? तो थोड़ा-सा ये है ना डरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं आप उन्हें ना समझ पाओ, ये भी इस व्यक्ति के अंदर डर दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये ऐसा भी दिख रहा है कि सब कुछ इतना इंटेंस हो जाए कि वो हैंडल ही ना कर पाए, इस बात का भी डर इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है मुझे। उन्होंने आपको दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और उनके लाइफ का ये एक इमोशनल चैप्टर है और उसका सेंटर जो है वो आप हो। कभी-कभी सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जो चुपके से दिल में शुरू होता है बिना किसी शोर के, ठीक है? सो ये दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति दिन-प्रतिदिन आपके प्यार में जैसे गोते लगा रहे हैं। आपका जो प्यार है ना वो इस व्यक्ति की कहूँ तो स्ट्रेंथ है, ठीक है? स्ट्रेंथ है, पावर है या कहें तो इस रिश्ते में एक जो होना चाहिए, जो पॉज़िटिविटी होना चाहिए, वो आपके प्यार से ही तो आता है, ठीक है? तो क्वीन ऑफ वांड्स का ये जो अंदाज़ है, ये जो दिख रहा है, ठीक है? कि आप उनकी नज़रों में किसी ऑर्डिनरी इंसान के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप खुद में एक पावरफुल पर्सन हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपका कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है? तो वो आपको देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप में एक अलग ही चार्म है। आप अलग ही आपकी पर्सनैलिटी ही अलग है। एक ऐसी एनर्जी जो उन्हें अपनी तरफ इमोशनली या कहें तो ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट करती है। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है? तो उनके लिए आप ना कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन भी हो। वो आपसे प्यार ही नहीं कर बैठे हैं, बल्कि वो आपको एडमायर भी करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि भई तुम ही हो, जो भी हो, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए ये व्यक्ति चुप क्यों है, आखिरकार चुप क्यों है? सवाल तो ये भी है कि जब इतना फ़ील करते हैं तो चुप क्यों हैं? तो उन्हें लगता है कि आप उनसे जो है ना स्ट्रॉन्ग और बेटर हो, बेटर डिज़र्विंग पार्टनर हो, ठीक है? कहीं न कहीं वो खुद को ना आपके लेवल का समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बता दिया ना, तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। सीधी-सीधी बात है कि भाई रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति शायद आपके लायक नहीं है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ़ में देखिए आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं
ऐसा भी दिख रहा है कि देखिए क्वीन ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उन्हें इंटिमिडेट करती है, ठीक है? इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? वो आपसे प्यार तो करते हैं पर उसे एक होता है ना कि उस प्यार को एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो आपको सिर्फ़ पसंद नहीं करते हैं, वो आपको जो है ना एक हाई लेवल पे पर्सन देखते हैं, हाई लेवल का पर्सन देखते हैं, ठीक है? जैसे ड्रीम गर्ल, एक शायर का ख्वाब, ड्रीम गर्ल, यस, आप इनके लिए एक तरीके से ड्रीम गर्ल हो, ठीक है? ड्रीम तो देखा है इस व्यक्ति ने, आपके साथ देखा है और काफ़ी अच्छा जो ड्रीम है वो आपके पार्टनर ने आपके साथ देखा है, ठीक है? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा समय की बात करता है, लक की बात करता है, किस्मत, किस्मत कनेक्शन हो जाए, सो यस किस्मत। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आना एकदम सिग्नल दे रहा है, साफ-साफ सिग्नल दे रहा है कि ये कनेक्शन कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डेस्टिनी का बनाया हुआ कनेक्शन है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई डेस्टिनी में जो है, जो चीज़ें रही हैं, वो होता है ना कि किस्मत में जिसका साथ जब लिखा होता है तभी वो मिलता है, कहावत सुनी होगी आपने और वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर भी वही मानते हैं। आप दोनों का मिलना इतना डीप फ़ील होना, है ना? ये सब किस्मत के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है। चाहे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर बार उनका जो दिल है आपकी तरफ आ ही जाता है, अटक ही जाता है आपके ऊपर। सो कहीं न कहीं ये किस्मत ही तो है, क्योंकि किस्मत इनको मतलब इनका दिल कहता है, इनका कर्मा कहता है कि चल दूसरे तरफ, लेकिन फिर इनकी किस्मत इनको खींच के ला देती है, बेटा जाओगे कहाँ? मैं हूँ तुम्हारे लिए मैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में जो फीलिंग्स है ना वो टाइम के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। चाहे वो इग्नोर करने की कोशिश करे पर हर बार उनका दिल आप पर ही अटक जाता है, आप पर ही अटक जाता है, बार-बार अटक जाता है। ठीक है? वो वेट कर रहे हैं बस राइट टाइम का। वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि यार राइट टाइम नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ कहने का राइट टाइम नहीं है। उन्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप स्टार्ट हो जाएगा या फिर वो अपनी लाइफ़ के अप्स एंड डाउन्स में ना इतने उलझे हैं कि स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी वो आपके करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। ये ऑन ऑफ एनर्जी भी इस कार्ड का सिग्नल मतलब दे रही है मुझे, ठीक है? एंड उनका जो प्यार है वो टेम्परेरी तो नहीं है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो टाइम के साथ जो है ना वो मतलब बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ, बढ़ रहा है, ठीक है? जो रिश्ता किस्मत से जुड़ा होता है ना गाइज़, वो चाहे कितनी भी दूर चले जाए, वापस आना उसी जगह पे होता है। किस्मत खींच के लाती है कि चल बेटा कहाँ जाएगा तू, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर और आपकी किस्मत दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जिससे दोनों एक-दूसरे से दूर नहीं भाग सकते हैं, ठीक है? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद हर्मिट की एनर्जी आई है, तो हर्मिट के कार्ड आना और ये बताना कि वो अभी अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? ये ऐसे हैं ना कि खुद को ही पहले देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे? मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ? ठीक है? उन्हें अपने इमोशंस को बार-बार एक्सप्रेस करने के बजाय ना, उन्हें अपने अंदर ही जो है ना ऐसा लगता है कि दबा लो, ठीक है? अपने इमोशंस को दबा लो, सीधी-सी बात है कि दबा लो, ठीक है? तो वो आपके बारे में सोचते हैं, पर अभी वो क्लियरली जो है ना, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको, है ना? तो ये व्यक्ति एक तरीके से ढूँढ रहे हैं चीज़ों को, खोज रहे हैं कि यार मेरा चैन सुख मतलब सब चीज़ है इसके साथ या नहीं है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में है और उनके दिल में फीलिंग्स हैं, पर वो उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में ये है या ये टेम्परेरी अट्रैक्शन है? क्या आगे बढ़कर या आगे जाकर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रह रहेगी? क्या ये जो रिलेशनशिप है इसको ये व्यक्ति हैंडल कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? ठीक है, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में चल रहा है। इसलिए वो आपसे दूर नहीं गए हैं, बस इमोशनली जो है ना थोड़े-से भागते हुए से नज़र आ रहे हैं, थोड़े निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। ये चुप क्यों हैं? ये चुप क्यों हैं इतनी फीलिंग्स है तो? चुप इसलिए है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ना एनालाइज़ कर रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी चाहिए,
बिफोर एनी एक्शन। यस, और वो अपने अंदर के फियर और कंफ्यूजन से लड़ रहे हैं, लगातार लगातार लड़ रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, पर अभी अभी वो अपने ही दिल में ना उन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ रहे हैं जो इनके दिल में चल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक वो क्वेश्चंस के आंसर ना मिले, तब तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उस तरीके से आएंगे नहीं। थोड़ा सा क्लैरिटी इनको, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इनको टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी देखो, प्यार प्यार दूरी नहीं होता है, बस एक एक ऐसा फेज होता है जहाँ जहाँ इंसान खुद को ना समझाने लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, और आपके पार्टनर भी इसी सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हैं। अगला कार्ड जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना और ये दिखाता है कि अब ये इमोशंस एक साथ साथ लॉजिक और कंट्रोल के फेज में भी आ गए हैं। ठीक है, तो वो अब जो है ना अपने इमोशन से ज्यादा माइंड से डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल के अंदर फीलिंग्स तो है, पर उन्हें साइड में रखकर सिचुएशन को लॉजिकली समझना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी मौजूद हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो उन्हें ना ओपनली एक्सप्रेस करने से पहले ना 100 बार सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। ठीक है, और कोई गलत डिसीजन भी ना लिया जाए, है ना। क्यों इतना कोल्ड बिहेवियर है आपके पार्टनर का? क्यों, आपने सोचा है? मैं बताऊं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कोल्ड हैं। और शायद वो अपनी इमेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिचुएशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं गाइस, या फिर कहें तो वो अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं भाई, इमोशंस में मत जाओ। ठीक है, तो इस कार्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि वो अब डिस्टेंस बनाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि ताकि बिना इमोशंस में बह के वो सही डिसीजन ले सके। ठीक है, देखो, फीलिंग्स गई नहीं है, बस अब वो दिल से ज्यादा माइंड से जो है ना वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो, कभी कभी ना इंसान प्यार को इग्नोर नहीं करता है, बस उसे हैंडल करने के लिए ना इमोशंस को टेम्पररी फ्रीज कर देता है कि रुक जाओ, है ना। ये दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कभी कभी इंसान हद पार कर देता है, तो आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगला कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड ये कार्ड बताता है कि इस कनेक्शन में अब जो है ना रियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर पोटेंशियल को जो है ना देखा जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जो एनर्जी अभी तक इमोशनल कंफ्यूजन और साइलेंस में थी ना, अब वो प्रैक्टिकल एक्शन और रियल लाइफ पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो उनके दिल में आपके लिए सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं है, बल्कि एक सीरियस इंटेंशन भी डेवलप हो रहा है कि आपके साथ कुछ रियल और स्टेबल बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं। फीलिंग्स को अब रियलिटी में कन्वर्ट करने का थॉट आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, और कनेक्शन को एक सॉलिड फाउंडेशन देने की डिजायर भी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ है, फिर भी क्यों डिले, मतलब फिर भी क्यों डिले हो रहा है, फिर भी क्यों नहीं कहा इस व्यक्ति ने? क्योंकि वो अभी अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल और पर्सनल ग्राउंडिंग चाहिए उनको पहले। ठीक है, इसलिए वो अभी स्लो नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो रहा है इस व्यक्ति का। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर बिल्डिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब धीरे धीरे ग्रो करेगी, ऐसा वाला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो प्यार जमीन से जुड़ने लगता है ना, वो सिर्फ फील नहीं होता है, बल्कि एक रियलिटी भी बन सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है। अगला कार्ड जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कार्ड भी बता रहा है कि कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक अगर पहले नहीं था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब होने वाला है। तो ये पर्सन सिर्फ आपको फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे ना बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट देते हो, आपका प्रेजेंस उनके लिए जो है ना एक तरीके से वैल्यूएबल है।
है ना? और अब उन्हें उन्हें भी कुछ वापस देना चाहिए आपको। तो ये कार्ड बताता है कि वो आपके साथ फेयर और बैलेंस्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ एक साइड एफर्ट ना हो। फिर डिले क्यों है? तो वो अभी अपनी लाइफ को जो है ना एक तरीके से कहें ना तो स्थिर कर रहे हैं, ठीक है? एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक वो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ पाए हैं आपके सामने, खुल के आपके सामने वो अपने इमोशंस को रख नहीं पाए हैं, पर इंटेंशनली जो है ना ये व्यक्ति अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके अंदर ग्रैटिट्यूड है और वो सीक्रेटली आपको इम्पोर्टेंट समझने लगे हैं, ठीक है? जब कोई इंसान आपकी वैल्यू समझने लगता है ना, तो कनेक्शन नेचुरली एक स्टेबल डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं न कहीं ये समझ बना चुके हैं कि अब जो है ना, ये लापरवाही करने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपकी आज की इस रीडिंग में, इतने ही कार्ड्स में। चलो और देख लेते हैं कि क्या मतलब फ्यूचर में ये व्यक्ति आपको प्रपोज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो, देखते हैं क्या वो आपको फ्यूचर में बता पाएँगे और क्या बताएँगे? ये मन में क्वेश्चन रहेगा आपके, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं, प्लीज़ हमें बताएँ। ओके, अगला जो कार्ड है देखो, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, रखते हैं यहाँ पे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है फूल की एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है थ्री ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। वाओ वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। तो मैं कहूँगी कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, टेन ऑफ कप्स के एनर्जी से रीयूनियन या फिर कहें तो देखो ब्लॉकेजेस अगर आप दोनों के बीच में चल रहे थे, अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे, ठीक है? सो काफ़ी क्लियर है। एंड देखिए अगला कार्ड जो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड दिखाता है कि फ्यूचर में ये कनेक्शन इमोशंस के साथ साथ ना क्लैरिटी और ट्रूथ के फेज में एंटर करेगा, ठीक है? ये पर्सन जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे ना, तब वो जो है ना वो बहुत ऑनेस्ट और डायरेक्ट होगा। उनकी बातों में इमोशंस जो है ना होंगे, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है? वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की जगह ना अब सब सच बोलने की तरफ वो एकदम मूव करेंगे कि नहीं मुझे अब छुपाना नहीं है, अब सब सच बोलना है। पर उनका स्टाइल थोड़ा-सा प्रैक्टिकल और कंट्रोल्ड होगा, ठीक है? तो क्या बताएँगे ये व्यक्ति आपको? वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है ना, वो रियल हैं आपके लिए, ठीक है? वो ये भी बोल सकते हैं कि वो कन्फ्यूज़ थे या समझ नहीं पा रहे थे आपको लेकर, लेकिन अब जो है वो क्लियर हो चुके हैं कहीं न कहीं, और वो ऑनेस्टली ये एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्यों डिस्टेंस बनाया था आपसे, ठीक है? तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बता रही है कि इमोशंस को समझकर एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, सच बोलेंगे, बिना शुगर कोटिंग किए हुए सच बोलेंगे और क्लियर बाउंड्रीज के साथ आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि देखो कभी-कभी ना प्यार तब क्लियर होता है जब इमोशंस को वर्ड्स की क्लैरिटी मिल जाती है,
ठीक है? तो यही दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगला कार्ड जो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी काफ़ी क्लियर बता रहा है, काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल देता है कि कनेक्शन को फ्यूचर में एक तरीके से देखूँगी तो देख रही हूँ तो ये व्यक्ति आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। वो टाइम आ सकता है जब आप दोनों को सक्सेस मिले रिश्ते में। जो इंसान अभी चुप है ना, हेजिटेट है ना? वो आने वाले टाइम में अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके पब्लिकली और क्लियरली, है ना, जो है ना वो आपसे बात करके लोगों के सामने बात करके लोगों के सामने हो सकता है कि प्रपोज करे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये कार्ड बताता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं ना तो वो एक विक्ट्री मोमेंट होगा, जैसे दिल ने अपनी जीत हासिल कर ली हो वैसा वाला, है ना। तो ये क्या बताएंगे आपसे, ये व्यक्ति बताएंगे कि वो आपको, मतलब वो ये क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ मुझे फीलिंग्स है, वो आपको इम्पोर्टेंस देना ओपनली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सबके सामने। और अपने इमोशंस को छुपाने के बजाय ना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि पहले जो कंफ्यूजन था वो खत्म, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लेकर प्राउड और एक्सप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सक्सेस इंस्टेंट नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, बट हाँ यहाँ पे जो भी होगा ना वो काफी क्लियर होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं देखिए ऐसा लग रहा है फूल की एनर्जी में है, यानी कि फूल का कार्ड एक फ्रेश स्टार्ट करने का कार्ड है। यानी कि ये पर्सन अभी जहाँ भी है वो अपनी पुरानी हेजिटेशन, फियर और ओवर थिंकिंग को छोड़ करके ना दिल दिल से एक नया स्टेप लेने की ओर बढ़ सकते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। इस कार्ड का मतलब है कि वो आपके साथ कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा जो है ना वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और बिना ज्यादा सोच विचार किए बस फीलिंग्स को फॉलो करके जो है ना वो ये चीजें करेंगे, है ना। तो क्या बताएंगे ये व्यक्ति, यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके ना आपके सामने ऑनेस्टली आ सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली आएंगे एंड वो कह सकते हैं कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो भी है मैं ट्राई करना चाहता हूँ, या फिर एक फ्रेश बिगनिंग की बात कर सकते हैं आपसे आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है। पास्ट में जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे, वो इमोशनली फ्री फील करना शुरू करेंगे और आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का करेज इस व्यक्ति के अंदर आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आपके जो पर्सन है ना सच में काफी ज्यादा चीजें करने वाले पर्सन है, काफी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अगला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आने वाले टाइम में ना पर्सन की एनर्जी सडन फास्ट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की तरफ शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब जहां तक वो सोच रहे थे, रुक रहे थे, वो डिले कर रहे थे, वहीं फ्यूचर में एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जहां वो बिना रुके आपके, मतलब आपके सामने अपनी बात रख दें, ठीक है। तो ये कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि उनके इमोशंस जब ट्रिगर होंगे ना तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स या कंफ्यूजन जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं और कभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। तो एनर्जी कह रही है कि साइलेंट जो रहकर काम नहीं चलने वाला, अभी ये जो साइलेंस है ना वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। इनका अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है आपको एंड अपनी बात को लेकर काफी ज्यादा ये व्यक्ति ऐसा लगे कि मुझे कहनी है, ठीक है। तो मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही हैं ये चीजें। मुझे ये भी दिख रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स देख लो, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफी क्लियर है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना ये पर्सन सिर्फ फीलिंग से नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं काम करके या प्रूफ करके और स्टेबिलिटी जो है ना बनाकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उनका फोकस अब ये हो सकता है कि अपनी अपनी लाइफ को सबसे पहले स्टेबल बनाए, ठीक है। आपके साथ जो है ना अपनी स्टेबिलिटी को लेके आए एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे। एनर्जी कहती है कि जल्दी कन्फेशन से ज्यादा स्लो बट सीरियस एफर्ट दिखेगा एंड वो अपनी स्किल्स, करियर या फिर कहे तो लाइफ स्टेबिलिटी ना
स्टेबिलिटी पे काम करेंगे और आपको इम्प्रेस करने के लिए एक्शन पे फोकस भी करेंगे। तो सच ये है कि ये इंसान अब बोलने से ज़्यादा ना करने में बिलीव करेंगे, इसलिए इमोशंस धीरे-धीरे एक्सप्रेस होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट यस, बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पे ये करने वाले हैं। अगला कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि भाई जो टेंशन, जो कन्फ्यूज़न या डिस्टेंस अब तक था, वो धीरे-धीरे लाइट हो सकता है और सिचुएशन ईज़ी और फ्रेंडली बनने लगेगी। ठीक है? आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, फ्रेंडली बॉन्डिंग या क्लोज़नेस वापस आ सकती है और एक पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट जो है ना, वो यहाँ पे बन सकता है। एनर्जी कहती है कि रिकंसिलिएशन या रियूनियन टाइप पॉसिबल है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस शेयर करने का मोमेंट आ सकता है आप दोनों के बीच में और बातचीत हल्का और नेचुरल फ्लो में हो सकता है। देखो, कभी-कभी ये कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फ्रेंड, सोसाइटी, है ना? इसका भी कोई रोल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि भाई कुछ लोग तो इन्वॉल्व हैं, कुछ लोगों का इनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है, जो सिचुएशन को अफेक्ट करता है, पर ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव ही रहती है। मुझे दिख रहा है कि जो कनेक्शन देखो सच्चा होता है ना, वो इवेंचुअली टेंशन से निकल कर ना एक तरीके से लाइट और हैप्पीनेस फेज में आ जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। अगला कार्ड जो है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको अपनी लाइफ का एक फ्यूचर विजन के रूप में भी आपको देखने लगे हैं। उनके अंदर ये एनर्जी है कि मैं इस कनेक्शन को आगे कैसे ले जा सकता हूँ? क्या ये लॉन्ग टर्म जा सकता है? क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए? तो ये एनर्जी कह रही है, एंड अभी थोड़ा वेटिंग फेज चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो रही है। वो आपसे मतलब वो अपनी फीलिंग्स को सेट करके ना आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं और आपके साथ फ्यूचर एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी स्ट्रांग हो रही है। ठीक है? सच ये है कि अभी एक्शन स्लो है और इंटेंशंस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो रहे हैं गाइस, है ना? जो प्यार पेशेंस के साथ ग्रो होता है ना, वो धीरे-धीरे फ्यूचर तक पहुँचने की स्ट्रेंथ भी रखता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है गाइस। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आपके जो पार्टनर हैं आपसे कहेंगे अपनी बातें, जो अपने दिल की बातें हैं ना, वो आपसे कहेंगे और मुझे दिख रहा है कि भाई आप जो है थोड़ा वेट करो। आपके क्रश हैं तो खुद जो है ना वो आपसे खुद ही कन्फेस करेंगे, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे। आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, जो कि चार्जेबल है, फ्री नहीं है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।